क्यों आई नंदिनी रमा के साथ, क्यों आई नंदिनी जो है वो रमा के साथ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग जो है वो स्पेशल मैं रमा जी के लिए लेके आई हूँ फिर से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों आई नंदिनी रमा के साथ, क्यों आई नंदिनी जो है वो रमा के साथ। ये सवाल मतलब बहुत उठ रहे थे और रमा के बारे में तो पूछो मत, इतने ज़्यादा कमेंट और इतने ज़्यादा सवाल आ रहे थे रमा नंदिनी के बारे में। और जबकि मैंने आप लोगों को मेरे पहले वाले ब्लॉग में ये भी कहा था आप लोगों को कि प्लीज़ किसी की भी बेटी के लिए ऐसे शब्द ना निकालिए, किसी के लिए भी ना निकालिए, क्योंकि जैसे हमारी बेटी होती है वैसे उनकी भी बेटी है, उसको भी अगले घर जाना है। तो प्लीज़ आप उनके लिए ऐसा ना बोलिए। हमारी ब्लॉग है, आप हमारे लिए कुछ बोल सकते हो, लेकिन फिर भी मर्यादा में रहकर उचित, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि मासी जो होती है ना वो माँ बराबर होती है। अब आपकी होती है नहीं होती नहीं पता, लेकिन हम लोगों को ऐसा होता है कि मासी जो होती है ना वो माँ से भी बढ़कर होती है। और अगर रमा के साथ नंदिनी रह रही है तो क्या बुरा है, किसी और के घर में रह रही है, अपनी मासी के घर में रह रही है और उनको प्रॉब्लम नहीं है, रमा उनको अपनी बेटी की तरह मानती है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग कौन होते हैं उस मैटर पर बोलने वाले। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि बहुत सारे कमेंट नंदिनी के बारे में आ रहे थे और मैंने उस समय उनको रोका भी था। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से उनको रोकने की कोशिश की थी कि प्लीज़ किसी की बेटी के लिए भी ऐसे शब्द आप ना बोलिए, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। हम मतलब हमारी बेटी के लिए हम ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, तो वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो ऐसा हम किसी के बारे में गलत बोलना बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं रहता। और फिर भी कमेंट पे कमेंट आ रहे थे और ऐसे गंदे कमेंट आ रहे थे ना, मतलब क्या बताऊँ, मैं अपने शब्द से नहीं बता सकती उन कमेंट्स को। और लोग पता नहीं कैसे लिख के चले जाते। और आज जब नंदिनी आ गई है रमा के साथ में तो सब लोगों को प्रूफ मिल गया एक तरीके से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा आप लोगों ने सोचा था। आप लोगों ने जो मनगढ़ंत बातें अपने तरफ से जोड़ी थी वो सब कुछ बिल्कुल गलत साबित हो गई। और नंदिनी जो है वो रमा के साथ वैसे ही वापस अपने घर आ गई बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छी खुशी राजी खुशी आ गई। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट थे ना वो कमेंट बहुत ही गलत थे, हम किसी अनजान के बारे में भी नहीं कह सकते। और दूसरी बात देखो, मैं ये कहती हूँ कि जो यूट्यूबर्स होते हैं जो अपने ब्लॉग शेयर करते हैं वो आपको इतनी आज़ादी नहीं देते कि वो आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाकर ऐसे वैसे कमेंट करो। किस हक से आप लोग करते हो ये कमेंट? आप उनके ब्लॉग देखते हो, उनके ब्लॉग से रिलेटेड आप कमेंट कीजिए। उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा घुसना ज़्यादा ठीक नहीं होता और मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। देखो, रमा मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई खून का रिश्ता नहीं है उनसे, लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक औरत के नाते, एक मैं औरत होकर औरत का मतलब पक्ष लेके वीडियो बना रही हूँ। यहाँ मैं उनकी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी का पक्ष ले रही हूँ, मैं किसी का विपक्ष ले रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक औरत होने के नाते एक औरत के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग मतलब कैसे कह सकते हो एक औरत को ऐसे इतना भला बुरा। उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी लाइफ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो चीज़ें वो खुद हस्बैंड वाइफ क्लियर करेंगे। आप लोगों ने तो बिल्कुल नंदिनी को इतना भयंकर रूप से उसमें घसीट दिया ना, जबकि वो बच्ची है। वो मैंने आपको पहले भी कहा था अपने ब्लॉग के माध्यम से, उस समय आपको रोकने की कोशिश की थी कि वो छोटी सी बच्ची है, प्लीज़ उसके बारे में ऐसा ना करिए। क्योंकि हमारी बेटी के बारे में अगर कोई कहता है ना तो कितना बुरा लगता है हमें कि अगले घर जाना है, अगला उसका पूरा भविष्य उसके सामने पड़ा है और आप इतनी ऐसी बातें मतलब पूरे सोशल मीडिया पर आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो ये कहाँ तक ठीक है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था। और अब जब नंदिनी घर पहुंच गई, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी जो है लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही। तो बताओ क्या प्रूफ दिया जाए इसके लिए क्या प्रूफ दिया जाए? और मैं तो ये मानती हूँ कि प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं है फिर ऐसे को, क्योंकि अगर आप बार बार इस तरीके से कमेंट कर रहे हो, किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर प्रूफ देने से क्या मतलब है? और मैं ये चीज़ें इसलिए नहीं कह रही, देखो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी कमेंट्स करते हैं उन सब कमेंट्स का हम सब यूट्यूबर और देखो जो ब्लॉगर होते हैं ना, जितने भी होते हैं, चाहे यूट्यूब पे जिनका भी वीडियो होता है, वो सभी जो है सभी कमेंट्स को दिल से मतलब एक्सेप्ट करते हैं, दिल से उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता, प्लीज़ उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए कि आप जो भी आया मन में और लिख लिया और निकल पड़े वहाँ से। देखो ये गलत है। हम अपने बारे में जो सुन सकते हैं ना, वही दूसरों के बारे में हमेशा बोलना चाहिए। अगर आप अपने बारे में कुछ नहीं सुन सकते तो दूसरे के बारे में भी आपको बोलने का कोई भी हक नहीं है, ठीक है। और दूसरी मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अब दोबारा से प्लीज़ नंदिनी के बारे में ऐसा कुछ ना कीजिएगा। वो एक बेटी है और अपनी बेटी की तरह ही उसको समझिएगा। इतनी मतलब समझदार बच्ची है वो, आप लोग के माध्यम से देख सकते हो, बहुत समझदार है। एक छोटी सी उम्र में भी उसमें बहुत अच्छी समझदारी है, बहुत अच्छा मतलब कभी बचपना उसके अंदर नहीं देखने को मिला। बहुत समझदार बच्ची है वो, बहुत प्यारी भी है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि रमा जो है वो घर तो पहुँच गई, लेकिन उसके सामने एक मुसीबत का मतलब पहाड़ टूट पड़ा।
और वो पहाड़ क्या है, अब वो पहाड़ क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रमा जो है वो जैसे ही घर पहुँची उसके सामने पूरा घर बिखरा हुआ मिला, जो मतलब ज़्यादातर सभी औरतों के साथ होता है। जो भी लेडीज़ जो अगर मान लो घर छोड़ के चली जाती है, कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है या मतलब कुछ दिनों के लिए कहीं भी रहने के लिए चली जाए, शादी वगैरह में चली जाए, लेकिन जब वो वापस आती है ना तो उसको घर बहुत बिखरा हुआ मिला। तो इसी तरीके से रमा के साथ भी हुआ। रमा भी कुछ दिन रहने के लिए मायके गई, लेकिन जब वो वापस आई तो उसको घर बहुत बिखरा हुआ मिला और बहुत परेशानियों का उसको सामना करना पड़ा। सब कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त मिली और बस वो अपने घर को वापस मैनेज कर रही है, वापस वो अपनी लाइफ दोबारा से शुरू कर रही है, वापस वो मतलब सारा घर सिस्टम से ला रही है। तो आई होप आप लोगों को उनके ब्लॉग अब बहुत अच्छे लगेंगे। और करवा चौथ तो दिवाली आ रही है तो स्पेशल ब्लॉग उनको आपको देखने को मिलेंगे। और रमा जी जो है ना, मेरी नज़र में एक बहुत ही समझदार लेडी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपने घर को मैनेज करती है। छोटे बच्चे के साथ में भी वो नंदिनी तो अभी आई है, आपने देखा है नंदिनी को तो कुछ टाइम हुआ है, नंदिनी तो अब आई है, कुछ दिनों पहले आई है नंदिनी तो रमा के पास में। लेकिन जब गौरव जी ऑफिस जाते थे तो अयान बहुत छोटा था और उस छोटे से बच्चे को लेके भी जो रमा जी है वो बहुत अच्छी तरीके से घर मैनेज करती थी, बिल्कुल साफ सफाई वगैरह आप देखते हो और बहुत अच्छी तरीके से वो घर को संभालती है। तो मेरी नज़र में रमा जी बहुत ही समझदार लेडी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अब वो पियर गई है तो उसके पीछे भी क्या पता उनकी कोई मजबूरी होगी। आपने उस पियर जाने के नाम को भी एक झगड़ा का नाम दे दिया। आप थोड़ा वेट कीजिए, उनके मुंह से शब्द तो निकलने दीजिए। वो अपने मुंह से अगर बोलते हैं कि हमने झगड़ा हुआ है, कुछ भी मैटर हुआ, तो आप उस चीज़ को अपना मतलब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन क्या बेटी पियर नहीं जाती रहने के लिए शादी के बाद में? और उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, क्या पता उस वजह से वो चले गए हो। तो शादी के बाद में क्या बेटियां पियर नहीं जाती, जो आप लोग इतने मतलब कमेंट लेके आए हो। और चलो मैं मानती हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो, और चलो मैं मान लेती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, नाराज़गी भी चलती रहती है, प्यार भी चलता रहता है। और चलो आप लोगों की बात मान के मैंने ये मान लिया कि चलो ऐसा कुछ हुआ होगा दोनों हस्बैंड वाइफ में। लेकिन मुझे ये बताइए किस घर में ऐसा नहीं होता, किस घर में झगड़ा नहीं होता, किस घर में बेटियाँ जो होती है ना वो वापस अपने शादी के बाद में पियर नहीं जाती, किस घर में बहू जो है वो ससुराल छोड़ के पियर नहीं जाती, हर घर में जाती है ना। फिर इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर इतना फैला दिया है ना, पूरे वाईटी में पूरा रायता फैला रखा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, किसी के बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने जो भी शब्द बोले, जो भी मैंने अपनी बात बोली वो गलत है या सही है, क्योंकि मेरी नज़र में 1% भी बिल्कुल ये कुछ भी गलत नहीं है। मैंने एक औरत होने के नाते एक औरत के लिए वीडियो बनाया है, एक लेडीज़ की फीलिंग और उनकी भावनाओं को समझते हुए वीडियो बनाया है। मैंने ये नहीं बनाया और मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि मैं मतलब रमा जी के लिए वीडियो बनाऊं। कभी मैंने आज तक कभी किसी के लिए वीडियो नहीं बनाया, मैंने फर्स्ट टाइम रमा जी के लिए वीडियो बनाया। मेरा मकसद कभी ऐसा नहीं था कि मैं किसी के लिए वीडियो बनाऊं। लेकिन बात नंदिनी पे आई ना तो मेरे दिल पे छू गई। अगर आप रमा जी के बारे में कुछ बोलते कुछ करते तो मैं ये सोच लेती चलो वो ब्लॉगर है और वो अपने आप देख लेंगे, जवाब दे देंगे। लेकिन नंदिनी जो है, जैसे मेरी आज बेटी है वैसे नंदिनी भी किसी की बेटी है, किसी की आगे बहू भी बनने वाली है। तो आपने नंदिनी के लिए कहा ना, वो बात मेरे लिए दिल में बहुत चुभ गई। और एक कमेंट ऐसा था जिसको देख के मेरी आंखें खुली रह गई मेरे उस कमेंट को देखकर, क्योंकि इतना मतलब इस तरीके से कमेंट कोई क्या करते हैं, क्या बताओ कैसी सोच रखते हैं लोग। और उस कमेंट को देख के फिर मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मेरे ब्लॉग के माध्यम से कम उन लोगों को मैं थोड़ा कह सकती हूँ और रमा जी के सपोर्ट में मैं अपना वीडियो बना सकती हूँ। बस इसीलिए मैंने वीडियो जो है वो बनाने की सोची। बाकी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मैं कभी किसी के लिए वीडियो बनाना नहीं चाहती, मैं खुद के ब्लॉग से ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा टॉपिक आ गया ना नंदिनी का, तो मुझे बनाना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली के साथ में हमेशा खुश रहना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।